मैं आपको फिर से फ्रेश फायर प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और आपका पास्टर रिचर्ड जेवनेटी हूं। देखें, जैसे ही आज हम इस प्रोग्राम में दाखिल होते हैं, मैं आपको एक शानदार दोस्त से मुतारिफ कराना चाहता हूं, खुदा के एक जबरदस्त खादिम जो सालों से खुशखबरी सुना रहे हैं और जिनके पास बहुत सारी चीजों की गवाही है, और वो जो कर रहे हैं और जो खुदा इनकी जिंदगी में पूरा कर रहा है वो है बिशप एडवर्ड डुकू। बिशप, आपके साथ होना कमाल की बात है और हम खुदा की खिदमत में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको मुतारिफ कराना चाहता हूं, और जो लोग आपको जानते हैं, बिशप आप सब जो अफ्रीका में हैं और जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं और वहां बॉर्डर वर्थ में फाउंटेन ऑफ लव मिनिस्ट्रीज के सरबराह हैं, एक सीनियर पास्टर हैं और पूरे अफ्रीका में फेथ टीवी नेटवर्क पर अपना टेलीविजन प्रोग्राम भी चलाते हैं। आप काफी अरसे से खिदमत कर रहे हैं। हमें बताएं कि खुदा क्या कर रहा है, अपने बारे में बताएं। खुदा किस तरह काम कर रहा है और आपकी जिंदगी में उसने क्या किया है? जी हाँ, खुदावंद मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है और खुदा ने मेरे खानदान में भी बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारी मिनिस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं यही कहना चाहता हूँ। खैर, हम शायद कलाम की खिदमत की तरफ जाएं और बात करें कि खुदा क्या कर रहा है। और आप अपनी जिंदगी के शानदार दौर से गुजरे हैं, एक मुनफरिद दौर से, और हमने इस पर पहले प्रोग्राम्स में बात की है। जी हाँ। इनके जिस्म में कैंसर का मसला था, लेकिन सिर्फ कैंसर के बारे में बात करना नहीं बल्कि इसकी फतह के बारे में है, और अब मुंह से निकलने वाला बाअसर कलाम। चलें आगे बढ़ते हैं। आपने कामयाबी हासिल की और कैंसर जैसी बीमारी पर फतह पाई है। आप कैंसर से आजाद हैं। जी हाँ। आप खुदा की इलाही सेहत में चल रहे हैं। आप खुदा की नेमत में चल रहे हैं। आप खुदा के कलाम के असूलों पर कायम रहे। इनका प्रोग्राम ओवरकम, जो हर हफ्ते वहां पूरे अफ्रीका में नश्र होता है, जारी रहा। तो चीजों में किसी वक्फे के बगैर आपने कीमोथेरेपी का सामना किया, आपने कैंसर का सामना किया, और आप खुदा के काम के एक मजबूत गवाह बने। और आपकी जिंदगी में जो मौजज़ा हुआ है उसकी गवाही हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया पास्टर रिचर्ड। और ये हैरत अंगेज है कि खुदा क्या कर सकता है अगर हम जानते हैं कि खुदा के बेटे होने के नाते आमीन, हमारे पास उसकी कुव्वत है। और ये हैरत अंगेज है कि खुदा क्या कर सकता है। हम किसी बात की परवाह नहीं करेंगे, जैसा कि हम रोमियो के 8 बाब उसकी 11 आयत में पढ़ते हैं। वही कुव्वत जो कभी नहीं बदलती, वही कुव्वत जो रूमी सिपाही को हटा देती है, वही कुव्वत जो उस पत्थर को हटाती है। और इतवार की सुबह जब औरतें कब्र पर जाती हैं जिसमें यस्सु का बदन पड़ा है, वो फिक्रमंद थी कि हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, मगर वही कुव्वत जो पत्थर को बगैर किसी की मदद के हटा देती है, वही कुव्वत जिसके जरिए यहूदी अपने मुर्दे को दफन करते हैं। जब आप यूहन्ना 11 बाब में पढ़ते हैं तो वो सिर्फ आपके चेहरे, हाथों या पैरों को बांध देते हैं। वही कुव्वत जो यस्सु के लिए कब्र में कफन को उतारती है और यस्सु जिंदा होकर बाहर आता है, जिंदगी में वापस आता है। बाइबल कहती है कि वही कुव्वत जो वहां जलजला पैदा करती है और पत्थरों को हिलाती है, वो लोग वापस जिंदगी में आते हैं और खुली कब्रों का सामना करते हैं। यही वो बात है जो बाइबल हमें बताती है कि क़यामत के दिन क्या हुआ। और बाइबल कहती है कि वही कुव्वत आप में और मुझ में मौजूद है। लिहाजा हम में से ज्यादातर लोगों को इस कुव्वत का इल्म नहीं है जो हम अपने साथ रखते हैं, और यही हमारी पहचान है। आइए इस पर बात करते हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम ओवरकम जो आप चला रहे हैं वो बहुत ही शानदार है। जी हाँ। आप जानते हैं, जिंदगी के तजुर्बात और खुदा की कुव्वत में खड़े होने की कुव्वत के जरिए, जिस तरह आपने कहा, जैसे कि कल रात उसने हमारे लिए 2 अजीम खिदमतें और एक जबरदस्त मीटिंग की। जिस तरह मक्खी गरम चूल्हे पर नहीं बैठ सकती, इसी तरह अबलीस खुदा के जलाली बेटे का सामना नहीं कर सकता। आप बयान करें कि खुदा ने आपकी जिंदगी में कैसे काम किया। आप एक फातेह हैं जो मुनादी कर रहे हैं, फतह हासिल कर रहे हैं, और आपके पास खुदा की जिंदा कुव्वत की गवाही है। मेरा मतलब है, बाइबल कहती है जो कोई, जो कि हमारे प्रोग्राम का नाम है, यही है जो खुदा ने मुझे यूहन्ना के 5वें बाब और उसकी 4थी आयत में दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, आपकी जिल्द का रंग क्या है, आप दौलतमंद हैं या गरीब हैं या तालीम याफ्ता या गैर तालीम याफ्ता। वो कहते हैं जो कोई खुदा से पैदा हुआ। यही है जो यस्सु हमसे कहता है। आप अपने प्रोग्राम पर कुछ हफ्ते पहले एक मुबश्शिर के साथ बातचीत कर रहे थे, जैसा कि मैंने देखा। आप जानते हैं कि वो कहते हैं जो कोई खुदा से पैदा हुआ। हम में से हर एक नए सिरे से पैदा हुआ, नए सिरे से। और देखें, आपको शाही कौम का शहरी बनाती है। ये जमीन पर एक मकाम है, और यही है जो बाइबल कहती है। तो हम शहरी हैं। आपके पास दोहरी शहरियत है।
آپ ایک امریکی شہری ہیں اور آپ بادشاہی کے شہری ہیں. یہی ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، بائبل کہتی ہے کہ ہم فتح حاصل کرتے ہیں، اور فتح حاصل کرنا ایک جنگ کا لفظ ہے. آپ کو ایک رکاوٹ پر قابو پانا ہوگا، اور یہی بات بائبل ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جو بھی بچہ خدا سے پیدا ہوا ہے وہ اس دنیا پر قابو پا سکتا ہے. ایک اور بات جو وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ دنیا بری ہے، چاہے ہمیں یہ پسند ہو یا نہ ہو. آپ بالکل صحیح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اچانک میں یہاں امریکہ میں آیا تھا. میں آرکنساس میں تھا اور مجھے پیٹ کا شدید درد تھا. تو میں نے اپنے دوست سے کہا جو ایک کاروباری شخص ہے، اور وہ مجھے ایک کولونوسکوپی کے لیے لے گیا اور میرے ٹیسٹ کروائے. اسی دوران میں تقریباً 45 منٹ کے لیے سو گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے بایوپسی کے لیے 2 ہفتے لیے. ایک بڑا ٹیومر، انہیں میرے پیٹ کو 4 بار کاٹنا پڑا، اور اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کینسر ہے. جب انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے کینسر ہے، مطلب یہ موت ہے، جی تو زیادہ تر لوگ اپنے خاندان کو بتائیں گے کہ چیزیں کیسے ہیں. انہیں بتائیں گے کہ وہ خیریت سے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب آپ خدا کے بیٹے ہیں تو آپ کو قابو پانا چاہیے. اگر آپ نے خود پر قابو نہیں پایا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی لیے اس پروگرام کا نام قابو پانا ہے. جی تو آپ نے کیسے قابو پایا کہ آپ ایک کامیاب شخص بن سکے؟ اور یہ ہے جیسا کہ آپ نے کہا، میرے پاس ایک گواہی ہے. اور آپ نے دیکھا، مجھے یاد ہے جب میں نے اس سال جون میں ڈاکٹر اینڈریو کے ساتھ ہال میں دونوں ایک ساتھ سٹیج پر اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے جس کا نام فٹ ڈوم تھا. ایسٹ لندن، جنوبی افریقہ، 11,000 لوگوں کی نشستوں کے ساتھ، اور وہ مجھ سے انٹرویو لے رہے تھے. ایڈم نے ہمیں سیٹ پر دیکھا اور مجھے ایک پروگرام بھیجا جو پورے امریکہ میں ہو رہا تھا. میں گواہی دے رہا تھا. ہمیں خدا کا فرزند ہونے کی حیثیت سے کسی چیز سے نہیں گھبرانا چاہیے. ہم فتح کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آپ ایک نئی زندگی پانے والے بیٹے ہیں اور یسوع آپ کی زندگی میں شامل ہے. اس طرح آپ کسی بھی حالات میں ہو قابو پا لیتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا، میں آپ کی کلیسیا کو 2 پیغامات سناتا ہوں، اور میں نے یہ بھی کہا کہ مکھی کبھی بھی گرم چولہے پر بیٹھنے کی کوشش نہیں کرے گی، کیونکہ اسے پتا ہے وہ جل جائے گی. اور یہی بات ایک خدا کے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے جو شعلہ ور ہے. اور جب آپ احبار کی کتاب اس کے 6 باب اس کی 13 آیت سے پڑھتے ہیں، مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، یہی کہا گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اب آپ اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں آپ فتح حاصل کرنے کی تعلیم دینے والے ہیں، تو آپ کو فتح پا کر جینا ہوگا. جی بالکل صحیح. آپ صرف یہ نہیں کر سکتے کہ پیچھے رہ جانے کی کوشش کریں. جی ہاں. آپ ایک زندہ گواہی ہیں کہ آگ جلتی رہنی چاہیے، اور آپ نے کینسر کا سامنا کیا. آپ نے آگ کو ہر وقت جلائے رکھنے کے ذریعے مخالفت کا مقابلہ کیا. صحیح کہا. لہٰذا کینسر چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو نہیں رکا. میرے اندر کی آگ نے کینسر کو جی جلا بالکل دیا ہے. ٹھیک کہا آپ اسی نے. لیے میرے اندر کی آگ، آپ جانتے ہیں جب آپ کیمو تھراپی کروا رہے ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کیمو تھراپی جو کہ بہت خطرناک ہے، یہ آپ کے خلیوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اس طرح آپ کو اس کا علاج کروانا پڑتا ہے. اور آپ کو ہر 3 ماہ بعد اس کا چیک اپ کروانا ضروری ہوتا ہے. اپنے خون کا نمونہ دینے کے لیے جانا ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کا دل ٹھیک ہے، آپ کے پھیپھڑے ٹھیک ہیں، آپ کا جگر ٹھیک ہے، آپ کا پتا ٹھیک ہے. یہ تمام بنیادی چیزیں جو آپ کا خون لیول، کینسر، کیمو آپ کے سرخ خون کے خلیات کو تباہ کرتا ہے، یہ آپ کو خشک کر دیتا ہے. اسی لیے یہ انہیں کرنا پڑتا ہے. کینسر کے علاج کے لیے آپ کو 1 دن پہلے خون کا ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے. جی کافی خون ٹیسٹ کا ہوئے. ٹیسٹ، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے، دیکھ سکیں کہ آپ کے خون کی مقدار زیادہ ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو وہ علاج نہیں کریں گے. انہیں آپ کی خون کی مقدار کو صحیح کرنا پڑے گا. اسی وجہ سے آپ انیمک ہو جاتے ہیں. آپ کہہ کرتے جاتے ہیں اور آپ سے کچھ نہیں ہو پاتا. اور میں نے کہا تو کینسر جیسی بیماری میرے جسم کو چھو نہیں سکی. اسی لیے میں نے اپنے کیمو کے 8 مہینوں کے دوران ہر اتوار چرچ میں گیا، اور چرچ کے ممبر کو نہیں معلوم تھا کہ مجھے کینسر ہے. آپ نے انہیں نہیں میں بتایا. انہیں نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ وہ لوگ اس بیماری کو جان کر پریشان ہو جاتے. تو جب میں نے اپنا آخری علاج کروایا تو پھر میں نے انہیں بتایا، اور پورے چرچ میں رونے کی آوازیں تھیں. لوگ مجھے دور دراز سے ملنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے آنا چاہتے تھے. میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ پریشان ہوں اور آپ میرے لیے ڈر جائیں، اور میں نے اس پر قابو پا لیا تھا کیونکہ میں قابو پا سکتا ہوں. اب اس نے نہ صرف یہ کیا، نہ صرف اصولوں کے کلام کے ساتھ کھڑے ہونے کا کام کیا، بلکہ قدرتی دائرے میں چیزیں بھی عمل میں لائیں. مثال کے طور پر، ہر بار جب آپ کیمو تھراپی کے لیے گئے، آپ پرانے کپڑوں میں نہیں گئے. آپ نے ایک سوٹ پہنا
जो कि 3 पीस सूट था, ताकि एक ऐलान किया जा सके ताकि नर्सेस और वहां के मौजूद लोग एडवर्ड को देखें। उन्होंने ये कभी नहीं देखा था कि कोई शख्स कीमोथेरेपी के लिए आए और इस तरह लिबास में हो 8 सेशन के दौरान। आपने ये सब इसलिए किया क्योंकि आप एक बयान देना चाहते थे। मैं एक बयान देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कीमोथेरेपी मेरा तर्ज जिंदगी बदल दे। मैं कीमोथेरेपी से पहले ऐलान करता हूं, मैं कह नहीं करूंगा, मुझे मतली नहीं होगी। जैसा कि एंड्रयू ने अपने एक शो में कहा कि जब आप बेहोशी में से गुजरते हैं, जब आपके जिस्म में केमिकल्स डाले जाते हैं और 2 घंटे के लिए जिस्म में लगाते हैं और आप बैठते हैं और ये चढ़ता है, 2 से 2.5 घंटे के दौरान ये आपके जिस्म में रहता है और आपका हाथ सुन्न हो जाता है। जी हाँ। अब मैं एक ही हाथ से गाड़ी चलाने वाला हूँ और बटरवर्थ तक गाड़ी चलाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे लिए ड्राइव करे। तो मैं वहां गया। उन्होंने कहा कि ड्राइव मत करो। मैं आपकी हदायत नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। मैंने नाफरमानी नहीं की और मैं खुद ही पूरे 8 सेशन के लिए गाड़ी चला कर गया। बाज़ औक़ात मैं रास्ते में थकावट महसूस करता तो गाड़ी पार्क करके कुछ देर आराम कर लेता और मैंने ऐसा ही किया। आपने एक जबरदस्त गवाही दी और इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं, और जब आप अपने जी हाँ। कलाम को अच्छी तरह जानते हैं तो आपको इंतखाब करना होता है। आप अपनी मुश्किलों के मुकाबले में कलाम को मुंतखब करेंगे। जी। आप तूफान की तरफ नहीं देखेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे पतरस को यस्सु के साथ पानी पर चलना था। आप तूफान के दरमियान अपनी आंखें रखें। आप जानते हैं कि जिंदगी हमें धमकाती है। जानते हैं जूलियत ने दाऊद के साथ क्या किया था? जी हाँ। तो कैंसर आपसे बात करता है, ये खौफ पैदा करता है। जब जूलियत ने दाऊद से बात करना शुरू की तो वो दाऊद के अंदर खौफ डाल रहा था कि वो वहां से चला जाए और वो जानता है कि वो उसे मार देगा। जी। दाऊद एक पत्थर के साथ उसे मारता है। उसके हाथ में फलागन थी। इसीलिए हमेशा शैतान हमें अपने खौफ के जरिए डराता है और वो मर्द खुदा उन हालात से गुजर रहा था। बिल्कुल सही। और वो खुदा का बेटा जिसका ईमान अपने खुदा पर था। आमीन। ईमान ही हमें कामयाब होने की ताकत देता है। जी जी। जी ऐसा ही है। ईमान हर पहाड़ को हटा देता है, लेकिन ईमान खुदा के कलाम से पैदा होता है। इसीलिए हम हमेशा हौसला अफजाई करते हैं कि खुदा के कलाम की मुनादी करने वाली कलीसिया में शामिल हों। आप सब जो बिटरवर्थ के इलाके में हैं, जी हाँ। आपके पास एक ऐसी कलीसिया है जहां खुदा का पुख्ता ईमान के अमल में मिसाल है। ईमान को काम में लाया जा रहा है। आप असूलों पर कायम रहें, सही। जैसा कि दाऊद जानता था कि वो कौन है, इससे पहले कि बिल्कुल सही कहा। वो जूलियत का सामना करे। मैं कुछ दिन पहले माइक टाइसन को एक और शख्स पॉल के साथ देख रहा था। सही। इससे एक दिन पहले आप जानते हैं मैंने ये बात फीडर न्यूज पर हफ्ते के दिन देखी। ये जुमे की बात है, बहुत ही दिलचस्प है। देखें 58 साला एक आदमी जी हाँ। जो 27 साला नौजवान को हराना चाहता है। तो स्टेज पर मुकाबले के दौरान उस शख्स ने माइक टाइसन को तंग किया तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। लोगों ने उसे वहां से हटा दिया। हाँ। और फिर उस आदमी का बहुत बुरा हाल हुआ। बिल्कुल सही हालांकि कह रहे उसका केटीओ नहीं था जी बिल्कुल। और उसको फातेह करार दे दिया गया। उसके पॉइंट्स को बढ़ा दिया गया, जैसे कि वो कई सालों से फातेह रहा जी है। जी। तो जब शैतान हमला करता है वो आपको डराएगा और हमें ये जानना जरूरी है कि आप चाहे जो भी हों, आपने यस्सु के साथ भी ऐसा किया। उसने चाहा कि यस्सु अपने आने के मकसद को छोड़ दे। आखिरी दिन यस्सु को गतसमनी की लड़ाई में लड़ना पड़ा और कहा कि चाहे कुछ भी हो, इसमें मेरी मर्जी नहीं है, बल्कि मैं नहीं, तुम ऐसा चाहते हो। तो जिंदगी हमें धमकाती है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। और मैं बात कर रहा था, और यही वो जगह है जहां हमें हर तूफान के ऊपर उड़ना सीखना है, जैसे ओकाब करता है। जिंदगी मुश्किलात से भरी पड़ी है और हमें इसका दलेरी से मुकाबला करना है। आपको दौड़ने पर मजबूर करेगी। आपने देखा एलिया के साथ क्या हुआ। एलिया ने आग नाजिल करने के लिए दुआ की। उसने आसमान को बंद कर दिया और वो एक औरत के बोलने की वजह से वहां से भाग गया। और फिर यहाँ पर एक तरह का तजाद पाया जाता है और आप भाग रहे हैं और आप एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और दुआ करना शुरू करते हैं और कहते हैं, ऐ खुदा मेरी मदद कर, मेरी जिंदगी मुश्किलात से भरी पड़ी है। और खुदा से कहते हैं, मुझे मजबूत कर। बिल्कुल सही कहा। खुदा उसके पास आया और उसे खाने पीने के लिए चीजें दी और फिर वो पहले से ज्यादा मजबूत वापस आया। तो हम में से हर एक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ईमान खुदा में कितना मजबूत है। शैतान आपके ईमान का एहतराम नहीं करता, ना ही रोजे का एहतराम करता है। उसने 40 दिन और रात का रोजा रखा और इसके बाद क्या हुआ? शैतान उसे बियाबान में ले गया बिल्कुल सही। ताकि शैतान उसे आजमा सके और उसने ऐसा ही किया।
और हमारे लिए ये सीखने की बात है कि उसे कैसे हरा सकते हैं। और मैंने भी ऐसा ही किया। कैंसर के लिए मैंने ऑन्कोलॉजिस्ट से कहा, डॉक्टर मेरा दोस्त बन गया और मैंने चाहा कि वो टीवी पर मेरे साथ आए और मैं इनका इंटरव्यू लूं, लेकिन वो उस दिन नहीं आ सके। तो जब मैं एंड्रे के साथ था और आपके पीए ने हमें देखा और फिर अगले ही दिन उसने सब कीमोथेरेपी सेशन के बाद मशरकी लैंडिंग सेंट डोमिंग के एक मारूफ अस्पताल में थे। मेरी सर्जरी, मेरी कीमोथेरेपी का कमरा बहुत ही साफ था। आप एक वक्त में तकरीबन 12 लोगों को देखेंगे जो वहां पर मौजूद होते हैं और वहां रोजाना तकरीबन 60 लोगों का इलाज किया जाता है। और यह हैरत अंगेज है और सब मुझे जानते हैं। हर कोई मेरे पास आता है और मेरी तीमारदारी करते हैं और उन्होंने देखा कि मैंने इस बीमारी का किस तरह सामना किया। और जब मैं कीमो के कमरे में पहुंचता हूं तो लोग वहां उदास बैठे हैं। आमीन। और मैं वहां मौजूद लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूं और मुझे वहां अपने जनूबी अफ्रीका के कबीले के नाम से पुकारा जाता है। मैं उन्हें खुश करने की कोशिश करता हूं जो लोग कीमो के लिए उस कमरे में मौजूद होते हैं। कीमो के कमरे में खिदमत का वक्त था। आमीन। आप जानते हैं फतह आजमाइश की दूसरी तरफ है। फतह आजमाइश की दूसरी तरफ होती है, ये इस तरफ नहीं है। जी। ठीक है, यहाँ एक फतह है, लेकिन फतह एक इंतखाब है। गतसमनी का बाग इंतखाब का मकाम था। जी हाँ। यस्सु को इंतखाब करना था। इसे मालूम था कि इसके सामने क्या है, तो गतसमनी के बाग में यस्सु ने इंतखाब किया, मैं जीतूंगा। उसने फैसला किया, जैसा कि हम अपनी ख्वाहिशात को मसलूब कर रहे हैं, हर चीज को रास्ते से हटा रहे हैं, क्योंकि मैं इस आजमाइश का सामना करने जा रहा हूँ। और तुम जानते हो कि जैसा कि मैंने कल रात कहा, और उसने क्या किया? उसने कुव्वत का इंतजार तो किया। आप जानते हैं कि मैं अगले दिन मरने वाला हूँ और ये बहुत ही तकलीफ दे था। शैतान चाहता था कि तुम ऐसा ना करो, वो चाहता था कि आप इससे इनकार करें। शैतान चाहता था कि तुम ऐसा ना करो, वो चाहता था कि आप इससे इनकार करें। जैसा कि मैं कह रहा था, उसने पूरी रात इंतजार किया, दुआ की, रोया और अपनी जिंदगी पर ऐलान किया, और यही हुआ। तो वो क्या कर रहा था? खुद को हौसला देना, ना कि मेरी बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और हमें हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। देखें, जब हम खुद को इस मकाम पर लाते हैं, जैसा कि आप एक गवाही सुन रहे हैं, और आप में से बहुत से लोग बीमारी या तकलीफ में हो सकते हैं और आपकी जिंदगी में कुछ हो रहा है, आपको जो करना है वो ये है कि हमें इस मकाम पर आना है, और यही सच है। बिल्कुल हम सही। जानते हैं कि वो कहता है मैं फतह याब हूँ, और अगर वो कहता है कि मैं पहले से ही फतह याब हूँ, तो मुझे जो करने जी, की ठीक कहा। जरूरत है वो ये है कि मैं इस फतह को हासिल करूँ। आमीन। ईमान ये नहीं कि खुदा ने क्या कहा, आप जानते थे कि फतह आपकी है, तो इंतजार करने की बजाय आपने इस इंतजार के मकाम पर फैसला किया कि मैं इस आजमाइश का सामना करने जा रहा हूँ। ईमान में आपने हर बार ये कहते हुए कदम रखा कि मैं पहले जी ही हाँ। फतह याब हूँ। कैंसर पहले ही शिकस्त खुर्दा है, लेकिन आपको फिर भी कीमोथेरेपी जी, के बिल्कुल। 8 सेशन से गुजरना पड़ा। वो अभी भी आगे बढ़ने के लिए फैसला करता है, लेकिन आपने असूल नहीं छोड़ा। मैं दाऊद की तरह जूलियत का सामना करूंगा, क्योंकि इसे पहले जी। से मालूम था कि खुदा कौम के साथ है, और चाहे जूलियत कितना ही बड़ा क्यों ना हो, फतह हमेशा खुदा की होती है। लिहाजा दाऊद ने जूलियत का सामना किया, ये जानते हुए कि जूलियत को गिरना है हालेलुया, और कैंसर हालेलुया। को गिरना है। कैंसर खुदा के साथ मुआहदे में नहीं है, ये सिर्फ शैतान के साथ मुआहदे में है। आमीन। कैंसर खुदा के साथ मुआहदे में नहीं है, सही कहा। ये सिर्फ शैतान के साथ मुआहदे में है। और कलवरी पर जी, ये यस्सु बिल्कुल ने ठीक है। सबको शिकस्त वो दी। हमें जिंदगी देने आया है और कैंसर आमीन, एक कातिल है, आमीन। और वो इल्तिजा नहीं करने आया, वो हमें मारने आया है। और बाइबल कहती है, मैं आया हूँ ताकि तुम्हारे पास जिंदगी हो और कसरत की जिंदगी मौजूद हो। और यही वो करता है जब हम उसमें होते हैं। अगरचा एक दिन हम ये फानी जिस्म छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम इसे छोड़ते हैं तो हमें जिंदगी मिलती है। जब हम अपनी आखिरी सांस लेते हैं तो एक नई जिंदगी में दाखिल होते हैं। आमीन। और ये वो चीज है जिसे हम समझ नहीं पाते। जैसे एक बच्चा रहम से बाहर आता है, वो एक सूरत-ए-हाल छोड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह में आता है, तो बच्चा वहां नहीं मरा। लिहाजा जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, मैं वहां मौजूद हूं। तो आप वो जाने के मरता लिए नहीं। तैयार हैं। बिल्कुल ऐसा ही देखिए, है। अब हम बात कर रहे थे, क्योंकि जीतने का तरीका, जैसा कि आप गुज़िश्ता रात खिदमत कर रहे थे, और आप बात कर रहे थे कि आग को हमेशा अपने अंदर जलता रहने दें। ये जानना कि आप रूहुल कुद्स का मकदस बन गए हैं। आमीन। चलिए एक पल के लिए इस तरफ चलते हैं। आप खुदा जी। के बेटे के तौर पर कौन हैं? आपको खुदा का बेटा क्या बनाता है? बतौर खुदा के बेटे आपके पास क्या है? आप खुदा के बेटे के तौर पर कैसे जीतेंगे? कदीम जमाना में ये ईमान था। अब भी ज्यादातर लोग बड़े गिरजाघरों पर यकीन रखते हैं और मानते हैं कि खुदा वहां मौजूद है। सही। और यही बात इन्हें मालूम है। जैसे ही वो लोग हैकल पहुंचते हैं, इन्हें लगता है कि वो मुकद्दस हो गए हैं। जी। हालांकि ऐसा नहीं। और सबके साथ अच्छा सलूक करते हैं,
حالانکہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، انہیں تھپڑ مارے، وہ کچھ نہیں کرتے۔ اور ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ خدا اب نئے عہد کے دور میں انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی کلیسیاؤں میں نہیں رہتا، بلکہ وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ پرانے زمانے میں چرچ کی 5 اقسام تھیں۔ انتہائی مقدس جگہ جہاں صرف کاہن جا سکتا تھا، پھر مقدس جگہ جہاں کاہنوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے جسے پریسٹ کورٹ کہتے ہیں، مردوں کا کورٹ، پھر عورتوں کا کورٹ، اور اس کے بعد غیر قوموں کا کورٹ۔ اور جب آپ انتہائی مقدس جگہ سے آتے ہیں تو پریسٹ کے کورٹ کے بالکل قریب جلانے کے لیے ایک چراغ دان رکھا گیا ہے، جی بالکل، اور آگ کو مسلسل جلتا رہنا چاہیے۔ یہی خدا نے ان سے کہا تھا۔ وہاں ایک مذبح ہے تو آگ کو مسلسل وہاں جلنا چاہیے، اور جب آگ وہاں جل رہی ہوتی ہے تو شیطان آپ کو چھو نہیں سکتا۔ تو اب یہ کہاں ہے؟ انتہائی مقدس جگہ میرا دل ہے۔ بالکل صحیح۔ مجھے اپنے دل میں ہر وقت آگ جلائے رکھنی چاہیے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ رہتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ پورے جسم میں خدا کہیں نہیں رہتا، وہ آپ کے دل میں رہتا ہے۔ یہی پناہ گاہ ہے، یہ خدا کی انتہائی مقدس جگہ ہے۔ بائبل ہمیں اس بارے میں بتاتی ہے، امثال اس کے 4 باب اس کی 23 آیت میں، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ جب آپ دل کی حفاظت کرتے ہوئے اس کے کلام کو دل میں رکھتے ہیں تو آپ کا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس سے ہم کس طرح بولتے ہیں اس سے اثر پڑتا ہے، اور اس سے آپ قائم رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ داؤد بغیر کسی خوف کے اس کا سامنا کر سکا۔ اور آپ جانتے ہیں ایمان کا مخالف خوف ہے۔ جی صحیح کہا۔ جب یہ ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہم جیت نہیں سکتے۔ آپ جانتے ہیں بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ زبور میں ہے، میں نے تیری بات کو اپنے دل میں رکھا ہے، اپنے دل میں چھپا رکھا ہے تاکہ میں گناہ نہ کروں۔ تو جتنا زیادہ ہمارے اندر کلام ہوگا ہم فاتح ہو سکتے ہیں۔ داؤد اور جولیت کے درمیان جو جنگ تھی وہ پہلے ہی جیتی جا چکی تھی۔ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ ہم پہلا سیموئیل اس کے 17 باب کو دیکھیں گے تو یہ دونوں کے درمیان تبادلہ جنگ تھی۔ وہ فلسطینی سورما جو بہت طاقتور تھا اپنا خوف دکھا رہا تھا، لیکن نوجوان کے اندر جو چیز تھی، جیسا کہ آپ نے کہا، وہ جانتا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اسے ہرا دے گا۔ اور جب بھی جولیت بولتا تھا اور اسے کہتا تھا تم تو بس ایک بچے ہو، اور یہ وہی ہے جو سیموئیل نے اسے بتایا کہ تم اس سے نہیں لڑ سکتے، اور وہ فلسطینی بچپن سے ہی ایک جنگجو ہے، تم تو ابھی نوجوان ہو۔ داؤد نے کہا میرے لیے پریشان مت ہو، میں جانتا ہوں، اور یہی وقت تھا تسلی دینے کا۔ تو جب ہمارے اندر مسیح آ جاتا ہے تو ہم عام انسان نہیں رہتے بلکہ طاقتور بن جاتے ہیں، اور ہمیں کوئی بھی چیز ہرا نہیں سکتی۔ جی بالکل نہیں ہرا سکتی۔ داؤد نے جولیت کا مقابلہ کیا اور آپ نے کینسر کا۔ جی ہم ہاں۔ اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں، جو الفاظ کی جنگ ہے۔ جی بالکل۔ آپ نے کہا کہ ہم الفاظ کی جنگ کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ داؤد بس واپس آیا، اور داؤد نے فلسطی سے کہا کہ جو کہ جی۔ پہلا سیموئیل اس کے 17 باب میں ہے، اور اس کی 45 آیت پر نظر کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تم فاتح کھڑے ہو۔ ہم پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے، ہم حملہ کرنے کی حالت میں کھڑے رہتے ہیں۔ ہم خدا کا بختر بند پہننا چاہتے ہیں، اور آپ خدا کا بختر بند اس لیے پہنتے ہیں کہ اس کی بادشاہی کو آگے بڑھا سکیں۔ صحیح کہا آپ۔ اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا تو اپنی تلوار، بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، تو اپنے الفاظ، اپنی بیماری اور حملے کے ساتھ آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، ہاللویہ۔ جس کی تو نے فضیحت کی ہے، ہاللویہ۔ تیرے پاس آتا ہوں۔ جیسا کہ اس نے کہا خداوند کے نام، تیرا فوجوں شکر کے ہو۔ خدا، آسمان کی شکریہ قوت خدا۔ میں اسرائیل کی تمام شکریہ۔ فوجوں کے خدا، جس کا تم نے مذاق ہاللویہ۔ اڑایا ہے۔ کینسر خدا کی شفا دینے کی قوت کا ہاللویہ۔ مذاق اڑاتا ہے۔ بیماری خدا کی نجات دینے کی قوت کا مذاق اڑاتی ہے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھوں میں کر دے گا، اور میں ہاللویہ۔ تجھ کو بالکل مار صحیح۔ کر تیرا سر تجھ پر سے اتار بالکل لوں گا، صحیح۔ اور میں آج کے دن فتح پاؤں گا۔ اور اس نے ایسا ہی بالکل کیا۔ ایسا ہی کیا، بالکل ایسا ہی۔ تو جیسے ہی آپ نے فیصلہ کیا، جب آپ نے کھڑے ہو کر ایک فاتح کا پروگرام چلایا، تو آپ نے ایک فاتح کے طور پر اس پروگرام کو مکمل کیا۔ جیتنے کا لمحہ وہ ہے جب آپ نے اعلان کیا میں جیوں گا اور نہیں مروں گا، میں خدا کے کاموں کا اعلان کروں گا۔ میں ہر بار جب میں کینسر کے سامنے کھڑا ہوں اپنی فتح کا اعلان کروں گا۔ آپ نے اس لمحے میں جنگ جیت لی اور کینسر ہار گیا۔ شاید آپ نے کیمو تھراپی کا سامنا کیا، لیکن کینسر جا رہا تھا اور اسے شکست ہو رہی تھی۔ دعا کے ذریعے ہر کسی نے آپ کے لیے دعا کی۔ آئیے ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جنہیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ دعا کریں۔ میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں جو لوگ پاسٹر رچرڈ اور مجھے فریش فائر پروگرام میں دیکھ رہے ہیں۔
जितने लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो बरकत पाएंगे। हमें आप में ये रोशन करने की जरूरत है और मैं अभी आपके लिए यस्सु मसीह के नाम में दुआ करता हूँ। मैं एक जिंदा गवाही हूँ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। आंतों का कैंसर तीसरे मरहले पर आंतों का कुछ हिस्सा काट दिया गया एक सर्जरी के जरिए। मुझे 7 दिनों के लिए अस्पताल में रहना था। 3 दिन के अंदर मैं वहां से बाहर आ गया। ये एक सच्ची गवाही है। डॉक्टर ने इस पर यकीन नहीं किया, तो मैं इस वक्त आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप यस्सु के नाम में सेहतयाबी पाएं। अपनी जिंदगी के कंट्रोल को संभालें ताकि शैतान आपके पास ना आ सके। तब ही आप फतेहमंद होंगे। और मैं ये दुआ मांगता हूँ यस्सु के नाम में। यस्सु मसीह आपको बरकत दे और आपकी जिंदगी में खुशहाली लाए, आपको निजात दे और आप शिफा पाएं। और मैं आपकी जिंदगी में खुदा की हजूरी के लिए दुआ करता हूँ। आमीन और आमीन। आप जानते हैं हालेलुया। वो यहाँ फाउंटेन ऑफ लव मिनिस्ट्री के पास्टर हैं और आप प्रोग्राम ओवरकमर्स के हेड भी हैं। एक ईमान वाला, ताकत वाला और फतह याब आदमी, एक बड़ी गवाही रखने वाला आदमी, और हम आपसे मोहब्बत करते हैं। खुदा आपको बरकत दे। हर हफ्ते स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों तक रसाई हासिल करती है। इसके बारे में सोचें, पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों तक। हम पाकिस्तान में जेसी टीवी जो TBN से मुंसलिक है, जैम टीवी, किंग टेलीविजन, यूके में हमारे पास फेथ टीवी यूके है और अमेरिका में फेथ टीवी USA। हम लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचा रहे हैं। हमारे 3 चर्च काम कर रहे हैं, 2 तंजानिया में, 1 ज़ैम्बिया में। ये उन तमाम शराकतदारों की वजह से मुमकिन है जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ मुंसलिक है। हम कई बार बैरूने मुल्क भी जा चुके हैं। तंजानिया और कीनिया के अंदर और साउथ अफ्रीका में भी हमने क्रूसेड्स किए, जिसने हजारों जिंदगियों को छुआ। और हाल ही में हमने पाकिस्तान के 2 इलाकों में बड़े क्रूसेड्स करवाए, जिससे कई और दरवाजे खुल गए कि हजारों लोगों को खुदा के लिए जीता जा सके। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि यही वक्त है कि हम खुदा के खेत में अपने हिस्से का काम कर सकें। हम आपको बताते हैं और आपको मौका दे रहे हैं। जब हमने लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाया तो लाखों दरवाजे खुले, जिससे क्रूसेड्स और कॉन्फ्रेंसेस का आगाज हुआ। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ आपकी शराकतदारी, जो कि मिनिस्ट्री के लिए निहायत अहम है और हमारे लिए गिरा कदर है। हम जूम क्रूसेड्स का भी इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें जूम के जरिए खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है। इन क्रूसेड्स के जरिए सैकड़ों लोग हैं जो निजात पा रहे हैं। शराकतदारी इन इलाकों में निजात लाने का वसीला है। आपकी शराकतदारी की वजह से हमने कराची, पाकिस्तान में पानी की टरबाइन लगाने का इनेकाद किया। हमें वो कलीसियाएं बनानी हैं जिन्हें बनाने की जरूरत है। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री वो काम कर रही है जो काम करने की जरूरत है, और आपकी शराकतदारी से मुमकिन होता है कि इस काम को पूरा कर सके। और हमारे साथ आप इस खिदमत में शामिल हो सकते हैं, जब हम लाखों लोगों तक कलाम पहुंचा रहे हैं और लाखों जिंदगियां बच रही हैं। खुदा की बादशाही आगे बढ़ रही है और इसके वसीला से जिंदगियां बच रही हैं। हमारे साथ शराकतदारी करने के लिए आपका शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे।